ये मैसेज है उर्फी जावेद के लिए, जो आज खुद को बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर समझ रही है। बेटा, ये जो बाहर तू कपड़े पहन के घूम रही है ना फैशन के नाम पे, ये हिंदुस्तान का ना रिवाज नहीं है, ये संस्कृति नहीं है। तेरे वजह से बहुत गलत मैसेज जा रहा है बहन बेटियों तक। तो सुधर जा बेटा, वरना मैं सुधार दूंगा। हमारे देश में बहुत सी औरतें दूसरी औरतों को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज कुछ औरतों के चलते हर औरत को, हर लड़की को उसी नजर से देखा जा रहा है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि देश में छेड़खानी की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, देश में बलात्कार की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, देश में डोमेस्टिक वायलेंस क्यों बढ़ रहा है, देश में गंदगी क्यों बढ़ रही है, अश्लीलता क्यों बढ़ रही है। हम सिर्फ उर्फी जावेद या राज कुंद्रा या कुछ बॉलीवुड के लोगों को ही टारगेट करके नहीं कर सकते। आज ये जो गंदगी है ये हर घर में घुस चुकी है, ज्यादातर घरों में घुस चुकी है और ये निकलने वाली नहीं है, क्योंकि इन्हें एक लत लग चुकी है जो ड्रग्स वाले लत से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। और वो लत है पैसे की लत। जिस्म दिखाओ, पैसा कमाओ, यही अब जरिया बन चुका है। देखिए, इस देश में हर किसी को अपनी आजादी से कुछ भी पहनने का, खाने का, रहने पीने का अधिकार है, वो उसी हिसाब से करता है। तो इन्हीं में एक है उर्फी जावेद, जो अपने अतरंगी कपड़ों के लिए जानी जाती हैं। कभी वो अपने शरीर के ऊपर तार लपेट लेती हैं, कभी गेहूं की जो गोनी होती है उसके कपड़े फाड़ कर बना लेती हैं, कभी कुछ कर लेती हैं तो कभी कुछ। इसी वजह से पेपराजीज और मीडिया वाले लगातार इनकी फोटो निकालते रहते हैं, क्योंकि एक तो अतरंगी तस्वीरें मिल जाती हैं जो कि लोग देखना चाहते हैं और इसी वजह से निकाली जाती हैं और इसी वजह से ये वायरल भी रहती हैं। क्योंकि इन कपड़ों का कोई मतलब नहीं होता, ना ये शरीर ढकने के लायक होते हैं, ना ही इंसान की इज्जत बचाने के लायक होते हैं। ये सिर्फ पब्लिसिटी दिला सकते हैं और इंडिया में, खासकर बॉलीवुड में, इसी तरह की पब्लिसिटी काम भी करती है। सिर्फ उर्फी जावेद को ही ट्रोल करना ये सही नहीं है। बॉलीवुड में बड़े बड़े घरानों की बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं, उनकी लड़कियां हैं, इसी तरह के गंदे कपड़े पहनकर घूमते रहती हैं। आप उर्फी जावेद जैसा पूरा शरीर दिखा दो या फिर कम शरीर दिखा दो, मतलब तो वही है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप कान को इधर से पकड़ो या घुमाकर पकड़ो तो बात अलग हो जाएगी, बात तो वही रहने वाली है। तो इसी पर हिंदुस्तानी भाव ने उर्फी जावेद के लिए कुछ संदेश दिया है अपनी वीडियो में। क्या दिया है वो सुनिए। लिखा है कि जय हिंद, ये मैसेज उर्फी जावेद के लिए है, जो आज खुद को बहुत बड़ी फैशन आइकॉन समझ रही है। बेटा, ये जो तू कपड़े पहनकर बाहर घूम रही है ना फैशन के नाम पर, ये हिंदुस्तान का रिवाज नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। तेरी वजह से बहन बेटियों को गलत मैसेज जा रहा है। तू सुधर जा, वरना मैं सुधार दूंगा। भाई के नाते बोल रहा हूँ, तू सुधर जा। अब ये बात उर्फी जावेद को गलत लग गई और ये भाव के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी करी है कि तुझे तो मैं जेल भिजवा दूं। क्योंकि उर्फी जावेद का ये कहना है कि अगर कम कपड़े पहनना ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये रिवाज नहीं है, तो गाली देना इस देश की संस्कृति में कहां से आता है, जो आप लोगों को खुलेआम गालियां देते रहते हैं। आज तक आपने गाली देकर कितने लोगों को सुधारा है, जरा ये मुझे बताएंगे। मुझे सिर्फ सुधारना नहीं, बिगाड़ना भी आता है। आपने जो मुझे ये खुलेआम धमकी दी है, क्या आपको पता है कि मैं आपको जेल की सलाखों के पीछे भिजवा सकती हूँ? लेकिन रुकिए, आप तो वहां कई बार जा चुके हैं। इसके बाद उर्फी जावेद एक और पोस्ट करती है और कहती है कि मेरा जो मन करेगा मैं वही पहनूंगी, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। अब देखिए, कौन क्या पहनता है, कौन क्या खाता है, ये सब वाकई में अपनी मर्जी की बात होती है। अभिव्यक्ति की आजादी है, स्वतंत्रता है, स्वतंत्र देश है। हिंदुस्तानी भाव जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिंदुस्तानी भाव अपनी जगह बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। उर्फी जावेद भी जो बात कह रही है वो अपनी आजादी के हिसाब से बात कर रही है कि भाई सबको अपनी शौक से रहने का शौक है, आजादी से रह सकते हैं। तो उर्फी जावेद भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन हम सिर्फ उर्फी जावेद को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? इस देश में एंटरटेनमेंट के नाम पर इतने सारे एप्स आ चुके हैं जिनके ऊपर आप छोटे मोटे नहीं, फुल बोल्ड कंटेंट देख सकते हैं, फुल न्यूड कंटेंट देख रहे हैं, अश्लीलता से भरा हुआ इस तरह का कंटेंट है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। ये वीडियो हर स्क्रोलिंग पर आपके सामने कभी न कभी आए होंगे और आप सभी ने देखा भी होगा कि किस बदतमीजी के साथ, किस बेरहमी से हिंदुस्तान की संस्कृति को इस तरह से उजाड़ा जा रहा है। अब इसमें देखिए, जो लोग देखते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन देखने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म में आप जाकर वहां देखिए जिसको देखना है। लेकिन खुलेआम फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर ये सारी चीजें दिख रही है। और सबसे बड़ी बात, आजकल मिडिल क्लास फैमिली में जो शादीशुदा औरतें हैं ये भी नंगे होकर घूम रही है सोशल मीडिया पर। ये कितनी बड़ी आपदा की बात है। ये आपदा में अवसर खोज रही है, ये अपनी लड़कियों को प्रोत्साहित कर रही है कि जाओ इस तरह के वीडियोस बनाओ। इनके पति, इन औरतों के पति खुद ऐसा कह रहे हैं कि तुम इस तरह के वीडियोस बनाओ, और खुद ही वो वीडियो शूट करते हैं और सोशल मीडिया साइट पर डालते हैं। आप बताइए, ऐसे पतियों को मर जाना चाहिए, जीना चाहिए, जो अपनी ही औरतों की
जिस्म की नुमाइश करके पैसे कमाने का काम कर रहे हैं। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि पैसे आने चाहिए, क्योंकि पैसे रहेंगे तभी जिंदगी चलेगी। भले ही आप शर्म बेच दो, लाज बेच दो, अपने शरीर बेच दो, कुछ भी बेच दो। हम देखिए कहने वाले कुछ नहीं होते, लेकिन अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो हर किसी के ऊपर टारगेट कीजिए, आप बड़े लेवल पर टारगेट कीजिए, तभी काम होगा। सिर्फ एक उर्फी जावेद के ऊपर बात करने से कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तानी भाव ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है, मैं उनकी बातों से पूर्ण रूप से सहमत हूं, लेकिन सिर्फ छोटे लेवल पर कहने की जरूरत नहीं है। बड़े लेवल पर हिंदुस्तानी भाव जैसे जो मीडिया में इतने पॉपुलर लोग हैं, उन्हें केस करना चाहिए इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, बड़े लेवल पर बात करनी चाहिए, मीडिया में मुद्दा उछालना चाहिए और नेताओं से बात करनी चाहिए कि इस तरह के कंटेंट क्यों दिख रहे हैं, क्यों परोसे जा रहे हैं, इनके लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। इतने सारे ऐप्स हैं हमारे देश में, बहुत सी औरतें दूसरी औरतों को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज कुछ औरतों के चलते हर औरत को, हर लड़की को उसी नजर से देखा जा रहा है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि देश में छेड़खानी की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, देश में बलात्कार की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, देश में डोमेस्टिक वायलेंस क्यों बढ़ रहा है, देश में गंदगी क्यों बढ़ रही है, अश्लीलता क्यों बढ़ रही है। हम सिर्फ उर्फी जावेद या राज कुंद्रा या कुछ बॉलीवुड के लोगों को ही टारगेट करके नहीं कर सकते। आज ये जो गंदगी है ये हर घर में घुस चुकी है, ज्यादातर घरों में घुस चुकी है और ये निकलने वाली नहीं है, क्योंकि इन्हें एक लत लग चुकी है जो ड्रग्स वाले लत से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। और वो लत है पैसे की लत। जिस्म दिखाओ, पैसा कमाओ, यही अब जरिया बन चुका है।